हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दिन है फ्राइडे का, शाम की अभी 4 सवा 4 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। और दिन को मैं गई थी डी मार्ट, और डी मार्ट से अपना जो मंथली ग्रोसरी का सामान है वो लेकर आई थी। और लेके तो खैर कुछ देर पहले आ गई थी, लेकिन बैग को मैंने ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे रख दिया था और उसके बाद में मैं चली गई थी कुछ देर रेस्ट करने के लिए। सामान सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो सामने दिख रहा है ये तो है ही, इसके अलावा थोड़ा बहुत और सामान पड़ा हुआ है। और कुछ पैकेट्स थे वो तो दिन को बच्चों ने मतलब खाने पीने का कुछ लेकर आई थी, वो तो उन्होंने खोल भी दिए थे। लेकिन अभी मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इस बार मंथली ग्रोसरी में मैं लेकर आई हूँ। मतलब कुछ सामान जो होते हैं ना वो तो हर मंथ हमको कंपलसरी चाहिए ही होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 2-3 महीने में एक बार आती है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये है सूजी। तो पहले की 2 किलो पड़ी हुई थी, तभी मैं 1 किलो और लेकर आई हूँ। कसूरी मेथी लेकर आई हूँ जो कि बहुत मस्त है। ये लेके आई हूँ वर्मिसेली जो कि रोस्टेड वाला है, ये बच्चों के टिफ़िन के लिए मुझे चाहिए होता है। और चाय पत्ती के बारे में आप लोग पूछते हो कि दीदी आप चाय पत्ती कौन सी यूज़ में लेते हो, तो इस बार एक आध महीने से, एक आध के 2-4 महीने हो गए, मैं ये वाघ बकरी वाली जो चाय है वो लेके आती हूँ। उसके पहले मैं सोसाइटी वाली लाती थी। अजवाइन का पैकेट लाई हूँ, पॉपकॉर्न की मक्की है, और आधा किलो मेथी दाने लेकर आई हूँ। अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी तो वो लाई। और ये मैं ले आई हूँ वाइट वाले तिल। हाँ जी, मकर संक्रांति तो चली गई है, लेकिन तिल मैं अब लेकर आई हूँ क्योंकि संक्रांति के टाइम पर क्या था ना कि सबको मतलब सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो रहा था ना, तो उस टाइम पे हमने कुछ बनाया नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि फेस्टिवल जब चला जाए तो उसके बाद में हम नहीं बनाएंगे। जब आपका मन हो, जब आपका बॉडी साथ दे और जब आपके पास चीज़ हो, अवेलेबल हो, तब आप बना सकते हो। फिर है पोहे लेकर आई हूँ, और ये गार्नियर का मेंस वाला शैम्पू कलर है जो कि जेंट्स आप लगाते हैं, वो लेकर आई हूँ। और मेरे लिए भी आप पूछते हैं कि श्रद्धा तुम क्या लगाती हो बालों में, तो बालों में मैं कलर यूज़ में नहीं लेती हूँ। मैं जो मेहंदी आती है अपने नॉर्मल वाली मेहंदी जो आती है ना, कभी पतंजलि की हर्बल मेहंदी वो लगा देती हूँ। और इस बार तो मैंने मीशो से सोजत वाली मेहंदी मंगाई थी, वो लगाई है, मतलब वो लगाती हूँ। और अभी मुझे लगाने काफ़ी टाइम हो गया है, तो जब मैं लगाऊंगी तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें डालती हूँ। उसके बाद में वही अपने रूटीन वाले साबुन है और कुछ बिस्किट के पैकेट्स हैं, तो ये सब चीज़ें लेकर आई थी। ड्रेनेज क्लीनर लेकर आई थी। और सर्फ़ के बारे में आप पूछते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर आप कौन सा यूज़ में लेते हो, तो मैं जो सर्फ एक्सेल वाला जो आता है ना, जंबो वाला, कोई मतलब कभी 5 किलो का लाती हूँ, कभी 7 किलो का लाती हूँ, जो कि 3 महीने तक चल जाता है। तो इस बार तो खैर पड़ा था तो मैं नहीं लेकर आई हूँ। और इसके अलावा तेल का डिब्बा जो है, पहले रिफाइंड ऑयल खाते थे लेकिन अब हमने बिल्कुल बंद कर दिया रिफाइंड ऑयल। अभी मैं लेकर आई हूँ गिनी का जो ग्राउंडनट ऑयल होता है, 15 लीटर का डिब्बा वो, और वो करीबन 3 महीना वो भी चल जाता है। और उसके अलावा चावल है, तो चावल में मैं 2 वैरायटी लाती हूँ। एक तो जो लूज़ वाले आते हैं बासमती के टुकड़ा, वो ही सबको वही पसंद है घर के अंदर। अगर मैं पूरे वाले वो लेके आते हैं ना, इंडिया गेट या ये वाले ना, तो कोई खाता भी नहीं है। थोड़े बहुत रखती हूँ, मतलब कभी मन होता है तो वो भी बना देती हूँ, लेकिन रूटीन में हम यही वाले चावल यूज़ में लेते हैं क्योंकि इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी मतलब एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो ये सारा मेरा मंथली ग्रोसरी का सामान है। अभी हाल फिलहाल में मैंने आप सबको बता के साइड में रख दिया, उसको मैं बाद में अरेंज करूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के पराठे, लेकिन आज मैं बनाऊँगी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। हमेशा बनाती हूँ मैं स्टफिंग वाले पराठे, वो मैं एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम पे बनाती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। और आज मैं लौकी को जो आटे में डालकर गूँथते हैं ना, मैं बिल्कुल उसी तरीके की बनाऊँगी। तो ढेर सारी लौकी थी, करीबन होगी 1.25 किलो या 1 किलो जितनी। उसको मैंने छील के ग्रेट कर दिया है। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा मैंने मक्की का आटा, थोड़ा सा गेहूँ का आटा और थोड़ी सी डाली है सूजी, और थोड़ा डाला है बेसन। उसके बाद में ढेर सारा हरा धनिया और जो रूटीन वाले मसाले होते हैं ना, वो सब डाल दिए हैं, और नमक वगैरह सब कुछ। अजवाइन डाला है, थोड़ी सौंफ डाली है, हींग डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इन सभी चीज़ों को मिला के, अभी पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाऊंगी, आटे के अंदर ये सभी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है इन सब को मिला के और आटे को ढक कर कुछ देर पड़ी रहने दूंगी। क्योंकि लौकी वैसे भी अपने आप में पानी रिलीज़ करती है, और जैसे ही नमक डाल देते हैं ना तो फिर वो बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है। अगर अभी मैं आटा लगाऊंगी ना तो आटा भी सूखा है तो मुझे पानी की ज़रूरत रहेगी, फिर बाद में आटा ना काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। तो
तो इसीलिए अभी मैंने इसको कुछ देर पड़े रहने दिया और थोड़ी देर में गूँथूँगी। कुछ भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं, एक बूंद भी बिना पानी के वो आटा जो है वो अच्छे से गूँथ जाएगा। और यहाँ पर इन पराठों के साथ में मैंने बनाया है ये सूखा हुआ जो अमचूर होता है ना, पानी वाला अमचूर बनाया है। हाल फिलहाल में थोड़ा सा आपको पतला सा दिख रहा होगा। कुछ देर अभी इसको मैं उबालूंगी तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आटा जो था वो लगा दिया था, अच्छे से सेट हो गया था। यहाँ पर मैंने पराठे जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर बस खाना बन गया है, सब लोग खाना वाना खाएंगे, गरम गरम सबको पराठे रखूँगी और उसके बाद में जो रूटीन के काम है वो करूँगी। अच्छा, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और कल है 20 तारीख। कल काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम जो है बच्चों का होने वाला है, बच्चों के स्कूल का, जो कि हमारे एरिया में नहीं, हमारे एरिया से थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे और कल का जो प्रोग्राम है वो बहुत बिग वाला प्रोग्राम है। सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज़ में ऋतिक रोशन आएगा, उर्वशी रौतेला जो है वो आएगी, और भी है आने वाले हैं, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आप कल का जो दिन है उसमें भी मेरे साथ में बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपसे नेक्स्ट डे ही मिल रही हूँ, यानी कि सैटरडे का दिन है। और सुबह सुबह फटाफट से मतलब नहा धो के हम सब जने चले गए थे मंदिर, क्योंकि उसके बाद में हमको प्रोग्राम में जाना है। और प्रोग्राम में एक्चुअली काफ़ी पूरे ही दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन का है, 20 का भी और 21 का भी है। तो सबको स्कूल से डेट जो थी वो हमको ही सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने 20 तारीख जो थी वो सेलेक्ट करी थी। तो अभी सुबह सुबह हम सब लोग जाएंगे। मम्मी जी बाबू जी नहीं आएंगे खैर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होने वाला है और टिकट्स जो थे वो हमने 1-1.5 महीने पहले ही ले लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो नाश्ता अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या अरेंजमेंट है मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फ्राइड इडली। तो मैंने इडली जो है वो बना के और उसको कट कर दिया इस तरीके से, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और बच्चों को ना फ्राइड इडली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर है ना फ्राइड इडली के लिए तड़का लगा दिया है और खट्टा मीठा उसका जो पानी है ना वो बना दिया है। तो यहाँ पर है ना आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्राइड इडली को इस तरीके से कौन फ्राई करता है। तो हाँ जी, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली वही तेल के अंदर राई जीरा और तिल और ये सब और कुछ मसाले डाल के और उन सूखे सूखे मसालों में ही इडली जो है वो डाल देते हैं। तो होता क्या है कि ऊपर तो मसाले की कोटिंग हो जाती है, लेकिन वो अंदर से एकदम फीकी फीकी सी लगती है। मैंने एक आध बार बनाई थी लेकिन किसी को पसंद नहीं आई थी। तो मैं ना इस तरीके से खट्टा मीठा पूरा पानी जो है वो बनाती हूँ। और अभी इडली डालूंगी ना तो डालते में ही वो सारा पानी जो है वो इडली एब्जॉर्ब कर लेती है और बिल्कुल अंदर तक जूसी हो जाती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ढेर सारा मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाला है, उसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर मतलब अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी पत्ता सब कुछ डाला है। तो यहाँ पर बस ये नाश्ता करके फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। नहा तो हम सब जने लिए हैं, खाली मुझे ड्रेस जो है वो पहननी है, तैयार होना है। हेलो एवरीवन, तो सुबह का सारा ही काम जो है मेरा हो गया है। अभी बज रही है 11:15 और मैं हो गई हूँ फिर से रेडी। ये मैंने वही वाली ड्रेस डाली है जो मैंने उस दिन किट्टी वाले दिन डाली थी और आप लोगों को ये ड्रेस मेरी बहुत पसंद आई थी। आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे कि काफ़ी सुंदर लग रहे हो। और वही वाले वो नहीं है, ये है ईयरिंग दूसरे वाले हैं। उसमें जो थे ना एकदम गोल गोल से जो मोती होते हैं ना वो है, और ये है ना स्टोन है वाइट कलर के। काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ये वाले भी। ठीक है, तो ये मैंने अपनी ड्रेस डाल दी है, तैयार हो गई हूँ। परी भी यहाँ दोनों जने रेडी है। और अब हम जा कहाँ रहे हैं वो, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली दोनों बच्चे मेरे डीएवी स्कूल में हैं, तो वाशी से पहले उल्वे करके एक जगह है, वहाँ पर एक ग्रैंड लेवल पे प्रोग्राम होने वाला है डीएवीज का। मतलब पूरे ही इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया,
हाँ इंडिया में ही है शायद, ठीक है। तो मतलब हर जहाँ पर भी डीएवी स्कूल्स है ना, तो सबका एक कॉमन एक प्रोग्राम जो हो रहा है, जो कि बहुत ग्रैंड लेवल पर होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, डीएवीज भी है, नॉन डीएवीज भी है, बहुत सारे, मतलब तो सबका एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोग्राम होने वाला है। सेलिब्रिटीज़ आएंगे। आज 20 तारीख है, आज भी प्रोग्राम है, और 21 का भी। हमने जो टिकट्स लिए हैं वो 20 तारीख के लिए है, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। और किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या है, वो देखिए मैडम जो है वो भी हो गई है रेडी। तो डांस भी होगा, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स वहाँ पर लेके रखी हुई है। ये क्या दिखा रही है, ये देखो, ये साथ में चटर पटर ले रही है। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और एक कॉन्सर्ट टाइप का था। एक्चुअली मुझे लगा था कि एनुअल गैदरिंग रहेगी, चेयर्स वगैरह लगी रहेगी, लेकिन ये एक जस्ट कॉन्सर्ट टाइप का था। चेयर्स वगैरह वहाँ कुछ नहीं थी। बहुत बिग, बहुत ही ह्यूज वहाँ पर स्टेज था, और इतनी सारी पब्लिक, इतनी तीखी धूप थी, लेकिन फिर भी देखो पब्लिक जो थी वो इतनी खचाखच भरी हुई थी। खैर हम भी खड़े थे, धूप तो बहुत लग रही थी। जैन साहब तो थोड़ी सी देर ही रुके थे, क्योंकि उसके बाद में उनको शॉप पे कुछ काम था, तो वो हमको वहाँ पर छोड़ के और आ गए थे। और उसके बाद में मैं वहाँ पर 3 से 4 घंटा वहाँ रुकी थी। बहुत अच्छे वहाँ पे डांस हुए थे, बहुत सारे वहाँ पे स्टॉल्स लग रहे थे, तो सब कुछ हमने एंजॉय किया। और इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ जो है वो भी आए थे। सब कुछ आपको दिखाऊंगी आगे, आप वीडियो जो है वो कंटिन्यूस देखना। सारे अलग अलग स्टॉल जो है वो लगा रखे थे, और अलग अलग स्टेट के थे, यानी कि मतलब राजस्थान से रिलेटेड अलग था, बंगाल से अलग था, और आंध्र प्रदेश से अलग था, गुजरात का था, पंजाब का था। तो यहाँ बहुत सारे स्टेट के अपने अपने स्टॉल जो वो लगा रखे थे, और मतलब देखने में इतना मज़ा आ रहा था। कुछ बहुत सारी नई नई चीज़ें थी जो शायद मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। How are you doing, DAV students? Yay! DAV family today has filled our hearts. Thank you. This is such an honor. Thank you to each and every one of you. Thank you for the love. Thank you for the support. And let's not forget the teachers. Thank you to the students and the faculty and the teachers and the staff and everybody associated with DAV. Thank you so much from the bottom of our hearts. It's truly an honor to be here. Truly an honor. And I want to thank all the students who have poured and showered so much love by sending in 2.5 lakh notes of thank you to the real heroes of our nation. I am personally going to go to the IAF and hand over these notes. So thank you for that love. Thank you. Thank you. Now I would like Karan to say a few words. Man, thank you so much, man. So much love at one time. I think my heart's going to explode. Thank you for your love and all your screamings, all your smiles. Thank you so much. Thank you for having us. I don't have a lot to say. I am the beneficiary of a lot of love for Hrithik Roshan and a lot of love for Karan Singh Grover, and I'm very happy to be here. And I hope you guys like Fighter.
because I think we've made a special film. So Jai Hind and love you all. Thank you. All right. तो पूरे ही 4 से 5 घंटे वहाँ पर एंजॉय किया और उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे घर पर। काफ़ी लेट हो गया था, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मतलब खड़े रहने में भी आया था, प्लस वहाँ पर धूप बहुत तीखी थी। लेकिन ये कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी ना कि बस उनको देखते ही रह गए। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब